अच्छा, अभी तक हमने LL1 ग्रामर की बात की थी और वन से मुराद ये था कि सिर्फ एक टोकन को देखकर हम फैसला कर सकते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्शन रूल पिक करना है। लेकिन एक जनरल डेफिनेशन अब में हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रिडिक्टिव पार्सर्स किस किस्म की ग्रामर्स को एक्सेप्ट करते हैं या किस किस्म की ग्रामर्स से हम प्रिडिक्टिव पार्सर्स बना सकते हैं। तो प्रिडिक्टिव पार्सर एक्सेप्ट LLK ग्रामर्स, ठीक है। लेकिन इसके लिए अब ये जानने के लिए कि इसका मतलब क्या है ज़रा देख लेते हैं। तो जो पहला L है उसका मतलब ये है कि आपका जो पार्सर बनेगा वो इनपुट को लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेगा या उसको जो आप इनपुट देंगे वो लेफ़्ट टू राइट देंगे। जो दूसरा L है उससे मुराद ये है कि जो गोल से आप टर्मिनल सिंबल्स तक आपने पहुंचना होगा तो वो कैसे पहुंचेंगे, आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा कन्फ्यूजन अगर आप ना हो कि पहले हम लेफ्ट रिकर्जन की बात कर रहे थे और ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो लेफ्ट रिकर्जन इज अ डिफरेंट थिंग एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इज अ डिफरेंट थिंग। लेफ्ट लेफ्ट रिकर्जन से मुराद ये है कि वो बार बार जो है एक ही चीज़ बार बार आ रही थी, ठीक है। जबकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब ये है कि जो लेफ्ट मोस्ट आपके पास नॉन टर्मिनल होगा उसकी जगह जो है आप वैल्यू पुट करेंगे टर्मिनल की या दूसरे किसी, या उसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड पे होगा, तो ये लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, इसको थोड़ा सा आप ख्याल करें कि कन्फ्यूजन ना हो आपको। दूसरा केस से मुराद ये है कि कितनी लुक अहेड आप कर रहे हैं, मतलब आपने एक टोकन कर रहे हैं, दो टोकन कर रहे हैं, तीन टोकन करें, कितनी लुक अहेड करें, तो वो वैल्यू यहाँ पर होगी। लेकिन अगर आप प्रिडिक्टिव पार्सर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ग्रामर जो है LLK ग्रामर हो और उसमें ये प्रॉपर्टी, ये चीज़ हो, ठीक है, कि वो लेफ़्ट टू राइट करे इस इनपुट को स्कैन, और जो आपके पास लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन हो उसकी ग्रामर से, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रा LL1 प्रॉपर्टी को फर्दर हम देख लेते हैं। द LL1 प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ अल्फा इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑफ बीटा इज इक्वल टू एम्प्टी, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं। अलाउज द पार्सर टू मेक अ करेक्ट चॉइस विद द लुक अहेड ऑफ एग्जैक्टली वन सिंबल। अगर ये LL1 है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वन सिंबल या वन टोकन को देखते हुए जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपने अल्फा में जाना है या बीटा में जाना है, कौन सी प्रोडक्शन रूल आपने पिक करना है। हाँ, अब एक मसला आ गया। अगर आपको याद हो कि हमने जब लेफ्ट रिकर्जन टू राइट रिकर्जन की थी तो उसमें हमने एप्सिलॉन प्रोडक्शंस भी ऐड की थी। हमें उसने ये तो हेल्प की कि उसने लेफ्ट रिकर्जन टू राइट रिकर्जन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसकी वजह से थोड़ी सी LL1 में ग्रामर्स में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। लेकिन हम इस मसले को अभी देख लेंगे कि इससे क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं और फिर उसको हल भी करते हैं कि उस मसले को हमने हल कैसे करना है, इसको हैंडल कैसे करना है एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को। अब एप्सिलॉन प्रोडक्शन से मसला आता क्या है उस पर थोड़ी सी हम बात कर लें। असल में अगर आपको याद हो कि हमने फर्स्ट सेट्स बनाए थे और फर्स्ट सेट्स में अगर एप्सिलॉन हो तो फिर हम कैसे प्रोडक्शन पिक करेंगे, फिर तो हम प्रोडक्शन नहीं पिक कर सकते ना। अगर फर्स्ट ऑफ अल्फा में या फर्स्ट ऑफ बीटा में पहला पहला सिंबल एप्सिलॉन है तो हम मैचिंग कैसे करेंगे, वो एप्सिलॉन का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है ना। तो फिर हम नहीं सेलेक्ट कर सकेंगे कि प्रोडक्शन ए उठाएं या प्रोडक्शन बी उठाएं, ठीक है ना, प्रोडक्शन अल्फा उठाएं या प्रोडक्शन बीटा उठाएं। तो ये मसला है बेसिकली एप्सिलॉन का। तो अभी इसको देखते हैं अब क्या कहता है, यहाँ पर देखते हैं। if a goes to alpha and a goes to beta and epsilon is in first of alpha, ठीक है, अगर इस सेट में है, then we need to ensure that फर्स्ट ऑफ बीटा इज डिसजॉइंट। वो जो मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा था या डिसजॉइंट, पहले हम उसको सिर्फ किसके साथ चेक करते थे, फर्स्ट ऑफ बीटा को सिर्फ फर्स्ट ऑफ अल्फा के साथ चेक करते थे। अब हम जो है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ अल्फा में एप्सिलॉन आ गया है, तो फर्स्ट ऑफ बीटा को फॉलो ऑफ अल्फा के साथ भी उसकी डिसजॉइंट चेक करेंगे, उसका इंटरसेक्शन चेक करेंगे कि वो भी एम्प्टी होना चाहिए। अब फॉलो ऑफ अल्फा है क्या, फॉलो ऑफ अल्फा फर्स्ट ऑफ अल्फा क्या है कि पहला पहला टर्मिनल सिंबल, और फॉलो ऑफ अल्फा जब आपका अल्फा ख़त्म हो जाता है उसके बाद, यानी वो उसका हिस्सा नहीं है, उसके बाद, ठीक है। अल्फा के बाद, फॉलो लफ्ज़ ये मतलब होता है कि कोई चीज़ उसके बाद हो, तो फॉलो ऑफ अल्फा के मतलब ये है कि जो उसके बाद। तो हमने अब
अच्छी तरह चेकिंग करने के लिए, प्रोडक्शन रोल को सही तरह पिक करने के लिए ना सिर्फ फर्स्ट ऑफ अल्फा चेक करना है, क्योंकि अब उसमें एप्सिलॉन सिंबल आ गया फर्स्ट ऑफ अल्फा में, तो अब हमने उसका फॉलो ऑफ अल्फा भी चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ बीटा को हम फॉलो ऑफ अल्फा के साथ भी इंटरसेक्शन उसका चेक करेंगे और देखेंगे कि उसमें सेम सिंबल्स ना हो और वो एम्प्टी सेट हो। फॉलो ऑफ अल्फा इज द सेट। अब फॉलो ऑफ अल्फा मैं बता तो चुका हूँ आपको कि अल्फा के बाद जितने भी टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स आते हैं वो फॉलो ऑफ अल्फा सेट में आएंगे, लेकिन फिर भी आप देख लें, फॉलो ऑफ अल्फा इज द सेट ऑफ ऑल वर्ड्स इन द ग्रामर दैट कैन लीगली अपेयर आफ्टर एन अल्फा। अब आपको ग्राफिकली भी समझा देता हूँ ताकि फर्दर क्लियर हो जाए। फॉर अ नॉन टर्मिनल एक्स, अल्फा की जगह यहाँ पर मैं एक्स ले रहा हूँ और आपको ग्राफिकली समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि फर्स्ट ऑफ अल्फा क्या है, या फर्स्ट सेट क्या होता है और फॉलो सेट क्या होता है। फॉर अ नॉन टर्मिनल एक्स, फॉलो ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ सिंबल्स दैट माइट फॉलो द डेरिवेशन ऑफ एक्स। अगर आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो एक्स को फॉलो करे तो वो हो सकती है। ये अगर आपके पास एक्स है, कुछ उससे पहले है और कुछ उससे बाद है, तो फर्स्ट ऑफ अल्फा जो है ना इसके अंदर ही होगा, ठीक है ना। फर्स्ट यानी इसके शुरू शुरू में जो टर्मिनल सिंबल आएगा उन सबको हम फर्स्ट सेट में डालेंगे तमाम को। और फॉलो जो है ना इस सारे के बाद है, इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये इसके बाद है, ठीक है। तो इसमें जो कुछ आएगा वो इस सेट में हम डालेंगे, फॉलो सेट में, जो पहला पहला होगा यहाँ पे। तो इसके लिए हमें डेफिनेशन अब थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अब हम फर्स्ट ऑफ अल्फा नहीं लेते क्योंकि उसमें आ गया एम्प्टी सिंबल, तो हम फिर फर्स्ट प्लस ऑफ अल्फा कहते हैं और हम कहते हैं डिफाइन, एक नई चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट प्लस ऑफ अल्फा एज फर्स्ट ऑफ अल्फा यूनियन फॉलो ऑफ अल्फा। दोनों का हम यूनियन ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट प्लस ऑफ अल्फा। इफ़ ये यूनियन कब लेते हैं, इफ एप्सिलॉन सिंबल इज इन फर्स्ट ऑफ अल्फा, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑफ अल्फा में एप्सिलॉन आ गया है तो फर्स्ट प्लस ऑफ अल्फा में आएगा, वरना जो है सिंपल वही जो फर्स्ट ऑफ अल्फा था वो आपके फर्स्ट प्लस ऑफ अल्फा में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने नई डेफिनेशन बनाई है क्योंकि आपके पास फर्स्ट ऑफ अल्फा में एम्प्टी सिंबल आ गया है, इस वजह से हमने एक नई डेफिनेशन बनाई है और नया सेट बनाया जिसको हम कहते हैं फर्स्ट प्लस ऑफ अल्फा, ठीक है। और उसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ अल्फा यूनियन फॉलो अल्फा फॉलो ऑफ अल्फा, ठीक है। वरना अगर एम्प्टी सिंबल ना हो तो उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ अल्फा। अब जो है अब LL1 ग्रामर के लिए और हमें दोनों प्रोडक्शंस को दोनों प्रोडक्शंस में से कौन सी पिक करनी है, उसके लिए हम अब सिंपली क्या करेंगे, उसके लिए आपके पास ये कंडीशन अब आएगी, जब आपने यूनियन ले लिया इन दोनों में डाल दिया तो अब इनकी इंटरसेक्शन में कोई कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और ये एम्प्टी होना चाहिए। तो ये भी LL1 की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास फर्स्ट सेट्स में एम्प्टी सिंबल आ जाए तो फिर फर्स्ट प्लस ऑफ अल्फा और फर्स्ट प्लस ऑफ बीटा का आप इंटरसेक्शन लें तो वो भी एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। आगे जाकर हम जो है इसका कोड देखते हैं, थोड़ी देर में सिंपल सा सूडो कोड देखते हैं।